हेलो एवरीवन। डीएड की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक पे आपके बहुत सारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिस्क्राइब जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, एक्सप्लेन द पियाजेस स्टेप और एक्टिविटीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रॉबैक्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ये आपके 8 नंबर में पूछे हुए हैं, ठीक है। और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस मींस 5 मार्क्स में पूछा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेकंड है व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ पियाजेस थ्योरी, ठीक है। और ये आपके 2 मार्क्स में पूछे हुए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन, आत्मसात से क्या समझते हैं, ठीक है। और व्हाट डू यू मीन बाय असिमुलेशन, समायोजन से क्या समझते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे एक बायोलॉजिस्ट थे प्लस एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे। वो स्विट्जरलैंड में रहते थे, इसलिए उनको एक स्विस साइकोलॉजिस्ट बोला गया है, ठीक है। ही इज कोल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। उन्हें आधुनिक बाल मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है, ठीक। जीन पियाजे ने बच्चों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। और उन्होंने वहाँ से डिस्कवर किया कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, हाउ चाइल्ड कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है, मीन्स नन्हे वैज्ञानिक बोला है, क्योंकि बच्चे डिस्कवरी करके एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, ठीक है। उनको कुछ भी दे दो, उसको तोड़ना जोड़ना कुछ ना कुछ उसमें करते ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने उनको नन्हे वैज्ञानिक बोला है, ठीक है। उन्होंने बोला कि बच्चे जो हैं वो अपने नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, कुछ भी डिस्कवर करके, खोज करके, ठीक है, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट्स करके। इसलिए उनको एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला गया है, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद से ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। उनके आसपास जो भी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती हैं ना, उनसे इंटरेक्ट करके अपने ज्ञान का निर्माण वो खुद से करते हैं, ठीक है। उनके 2 मेजर वर्क रहे हैं, एक तो कोग्निटिव स्ट्रक्चर्स और कोग्निटिव स्टेजेस। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कोग्निटिव स्ट्रक्चर्स, और और कोग्निटिव स्टेजेस को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कोग्निशन क्या होता है। कोग्निशन का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल की या किसी पर्सन की एबिलिटी, उसकी क्षमता कुछ भी सोचने की, समझने की, ठीक है, इमेजिन करने की, याद रखने की। इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करने की या कुछ भी कंक्लूड करने की। मैंने यहाँ पे आपको एक एक्रोनियम दे दिया है, इसको आप थंडर से याद रख सकते हैं, ठीक है। टी का मतलब हो जाएगा थिंकिंग, एच का मतलब हाइपोथेसिस हो जाएगा, यू का मतलब हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, एन का मतलब हो जाएगा नोटिसिंग, डी से ड्रॉ कंक्लूजन, ई से इवेल्युएट, आर से रिमेम्बरिंग। तो इसको आप थंडर से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कोग्निटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है, संज्ञानात्मक संरचनाएं। उन्होंने संज्ञानात्मक संरचनाएं बताई। स्कीमा क्या होता है, चंक ऑफ इंफॉर्मेशन, वी हैव लर्न सो फार, ठीक है। जो भी अब तक हमने सीखा है उसको हमने कैसे ऑर्गेनाइज कर रखा है, कैसे स्टोर कर रखा है अपने माइंड में, उसी को हम स्कीमा बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश में स्कीमा को स्कीमा ही बोलेंगे, ठीक है। और हर बच्चे का स्कीमा डिफरेंट होता है, उनके एक्सपीरियंस्ड पे बेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे माइंड में स्टडी पढ़ने की इमेज बनेगी कि भाई एक प्रॉपर नोट्स लिखो, उनको सब हेडिंग्स बनाओ, ठीक है, हाईलाइट करो अच्छे से। हो सकता है आपके माइंड में स्टडी की इमेज बनती हो कि वीडियो लेक्चर्स से पढ़ना, ठीक है, या फिर ग्रुप स्टडी करना, किसी और के में और डिफरेंट हो सकती है। तो जो सबकी स्कीमा है वो डिफरेंट होती है, उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज असिमुलेशन। असिमुलेशन का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जिस्टिंग नॉलेज बच्चे के माइंड में है, बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी जो पुरानी नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है ना, उसी में बच्चा नई नॉलेज को फिट करने की कोशिश करता है। इसी को हम असिमुलेशन बोलते हैं। और इसमें जो हमारा स्कीमा होगा ना, उसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन होगा, एज सच कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि बच्चे के दिमाग में पहले से ही
एक डॉग की इमेज एग्जिस्ट कर रही है कि भाई जो डॉग है उसके 4 लेग्स होती हैं, ठीक है। फिर बच्चा बाहर गया तो उसने देखा एक कैट को, उसके भी 4 लेग्स थी। अब बच्चे ने अपनी प्रीवियस जो नॉलेज है डॉग की कि डॉग के 4 लेग होती है, तो उसने इस नॉलेज में ही कैट की नॉलेज को फिट करने की कोशिश की और कैट को डॉग बुलाया, लेकिन ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। इसीलिए बच्चे ने अपनी जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, सिर्फ उसमें मॉडिफाई करने की कोशिश की, उसी में जो नई नॉलेज है उसको फिट करने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट है अकोमोडेशन, समायोजन। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रीवियस नॉलेज है ना, जो पहले से एग्जिस्टिंग हमारी नॉलेज है वो काम नहीं आ रही होती है, इसलिए हमें उसको चेंज करना पड़ता है और नई नॉलेज को अडेप्ट करना पड़ता है, नई नॉलेज को फीड ऑन करना पड़ता है, ठीक है। अब हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि बच्चे ने कैट को डॉग बुलाया, लेकिन ये तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को चेंज करेगा और एड ऑन करेगा कि हर वो एनिमल जिसके 4 लेग होती है वो डॉग ही नहीं होता, वो दूसरे एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम। जो हमारा असिमिलेशन है एंड अकोमोडेशन, असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में जो बैलेंस होता है इज नोन एज इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बीच में और जो हमने न्यू नॉलेज एक्वायर की है, हमने न्यू नॉलेज अपने दिमाग में फीड ऑन की है, उसके बीच में जो बैलेंस बनता है उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट करेंगे कि जीन पियाजे ने कौन कौन सी स्टेजेस बताई हुई है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर विद योर फ्रेंड्स, like and subscribe the channel for more educational content. Thank you.